इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स हर शब जुमा सूरह इसरा, जिसे सूरह बनी इसराइल कहते हैं, उसकी तिलावत करेगा तो वो उसे खुदावंद मुतआल इस सूरत की बरकत की वजह से इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु फरजहु शरीफ की ज़ियारत से शर्फ याब करेगा। फरमाते हैं अगर कोई बच्चा कुंद ज़हन है, यानी ज़हीन नहीं है, वो कोई चीज़ याद नहीं कर पाता है, माँ बाप परेशान हो जाते हैं, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज। एक मशहूर साइंसदान है अल्बर्ट आइंस्टाइन, उसके बारे में मिलता है कि वो कैसे शिया हुआ और कैसे वो शिया मुसलमान हुआ और उसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह और अली वलीउल्लाह पढ़ा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, उसने उससे पूछा कि बताएं इसके अलावा भी कोई मुसलमानों का पोप है। वो इरशाद फरमाते हैं, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई बच्चा न बोलता हो या ज़बान में लुकनत हो तो फरमाते हैं सूरह बनी इसराइल को ज़ाफ़रान से लिख कर उसे 14 दिन तक पिलाई जाए तो खुदावंद मुतआल ज़बान की गिरें खोल देता है और वो बच्चा बोलने लग जाता है, उसकी ज़बान खुल जाती है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सूरह मुबारक बनी इसराइल, जिसे सूरह इसरा भी कहते हैं, फ़यूज़ व बरक़ात, फ़ज़ाइल, अहमियत और अमलियात को बयान करेंगे। उलमा फरमाते हैं कि सिवाय चंद आयात के बाकी टोटल की टोटल आयात ये मक्की हैं, यानी ये मक्की सूरह है और बिस्मिल्लाह को मिला के 112 आयात पे मुश्तमिल है। सूरह मुबारक बनी इसराइल में तकरीबन 28 मौज़ूआत पे गुफ्तगू की गई है और सबसे पहले जो गुफ्तगू की गई है और जिस वजह से इस सूरह का नाम रखा गया है इसरा, इसरा का मानी सफ़र पे ले जाना या सफ़र पे जाना। पाक पैगंबर को जो मेराज हुई है, अल्लामा जाड़ा साहब ने लिखा है कि पाक पैगंबर को तकरीबन 120 मरतबा मेराज हुई है, तो 120 मरतबा में से ये पहली मेराज का आगाज़ है। तो उस आगाज़ भी उसी से होता है कि सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। तो तकरीबन इस समेत 28 मौज़ूआत पे गुफ्तगू की है। मेराज का तज़किरा है, फ़ज़ीलत कुरान है, शम्स व कमर की गर्दिश, नाम अमाल, बर्बादी के असबाब, मलाइका खुदा की बेटियाँ नहीं हैं, कायनात की हर चीज़ खुदा की तस्बीह करती है, वसीले का बयान, शजर मलऊना का तज़किरा, बरोज़ क़यामत इंसान अपने इमाम के नाम से उठाया जाएगा, औकात नमाज, एक दुआ का ज़िक्र, रूह क्या है, हज़रत मूसा और फ़िरऔन का किस्सा, और उसमें बताया गया है कि अज़मत खुदाबंदी क्या है, इंसानी नफ्सियात। ये तकरीबन चंद को हमने बयान की है। टोटल जो है 28 मौज़ूआत पे गुफ्तगू की गई है। जब हम इसके फ़ज़ाइल की जाने पढ़ते हैं तो यह हदीस पैगम्बर सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो बंदा सूरह बनी इसराइल की तिलावत करेगा उसका दिल नरम हो जाएगा, उसे जन्नत में 2 किंतार का अज्र मिलेगा। एक किंतार जो है वो 1200 औकिया का होगा और एक औकिया की जो अज़मत है रूए ज़मीन की आबादी से कहीं ज़्यादा अफजल होगा, बेहतर होगा, यानी बहुत बड़ा सवाब अता होगा। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स हर शब जुमा सूरह इसरा, जिसे सूरह बनी इसराइल कहते हैं, उसकी तिलावत करेगा तो वो उसे खुदावंद मुतआल इस सूरत की बरकत की वजह से इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु फरजहु शरीफ की ज़ियारत से शर्फ याब करेगा, यानी वो बंदा इमाम ज़माना की ज़ियारत से मुशर्रफ होगा और बरोज़ महशर वो इमाम के सहाबा में से उठाया जाएगा, 12वें इमाम के सहाबा में से। इसमें वाक़या मेराज का भी तज़किरा मिलता है। तो उसके बारे में जब हम देखते हैं तो वहाँ उसने एक थ्योरी बनाई और उसके प्रैक्टिकल के ऊपर मुख्तलिफ बातें हुई। जब उसने थ्योरी बनाई है तो उसके बारे में मिलता है कि उसने एक थ्योरी बनाई और चूँकि आम तौर पे देखा जाता है कि आम इंसान का दिमाग जो है वो 2% काम करता है, उसका दिमाग 10% उसने इस्तेमाल किया इस मामले में। और जब 10% उसने इस्तेमाल किया है तो उसने एक थ्योरी बनाई E=mc²2। उसमें उसने कहा है कि मसलन रोशनी का जो एक फार्मूला उसने दिया है कि अगर एक टार्च जलाई जाए और वो टार्च दीवार पे रोशनी डाले तो ये रोशनी कितनी देर में पहुंचती है, वो 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से जो है ये रोशनी सफ़र करती है। जब उसने ये चीज़ बनाई और उसने बताया तो वो कहते हैं कि अगर कोई मुजस्सम चीज़, कोई ठोस चीज़, अगर कोई नूर तेज़ी से सफ़र करे तो वो कहते हैं कि वो जिस्म नहीं रहता बल्कि वो पावर बन जाता है। और जब वो पावर बन जाता है तो उसमें जब उसने आगे रिसर्च की है तो अचानक उसकी एक निगाह पड़ी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिस्ट्री के ऊपर। उसने देखा कि पाक पैगंबर मुसलमानों को एक नबी है कि जो एक ही रात में जो है ज़मीन से आसमान पे गया है, 18,000 कलिमात की बातें हुई हैं,
जन्नत व जहन्नुम की मुलाहजा किया है, कायनात के रसूल ने जन्नत की सैर की है, खुदावंद मुतआल से राज़ो नियाज की बातें की हैं, सातों आसमानों पे मलाइका से अंबिया से मुलाकातें हुई हैं और बैतुल मुक़द्दस की ज़ियारत हुई है। कुंडी भी हिलती रही, बिस्तर भी गर्म रहा, नल से पानी भी जारी रहा, लेकिन पाक पैगंबर गए भी और एक रातों रात वहाँ से आ भी गए। जब उसने ये थ्योरी इस्लामी पढ़ी और उसने इसको जो है पेश किया है, तो पेश करते वक्त उसे मुख्तलिफ़ चीज़ों मुख्तलिफ़ चैलेंजेस का सामना हुआ, और जब उसको मुख्तलिफ़ चैलेंज का सामना हुआ तो अचानक उसकी इस बात को रद्द करने के लिए मुसलमानों के एक टोले की जानिब से जो एक नज़रिया पेश किया गया कि रसूलुल्लाह को जो मेराज हुई है वो रूहानी हुई है, जिस्मानी नहीं हुई, तो उसकी सारी की सारी जो सोच पे पानी फिर गया। उसने कहा था कि मैंने प्रैक्टिकल के तौर के ऊपर इस्लामी रिसर्च को यहाँ पेश किया है, और जबकि लोगों ने कहा है कि रसूलुल्लाह को मेराज रूहानी हुई है। उसने कहा एक शागिर्द है जिसका नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, उसने उससे पूछा कि बताएं इसके अलावा भी कोई मुसलमानों का पोप है? उसने कहा हाँ, एक और मसलक भी है, एक और फ़िरका भी है जिसका नाम मज़हब फ़िक़ह जाफ़रिया असनाशरिया खैरुल बरिया है। उसने कहा क्या उसका भी कोई पोप है, कोई रहनुमा है? उसने कहा उस वक्त जो थे आयतुल्लाह सैयद हुसैन बरोजर्दी थे, जिन्होंने जो है आयतुल्लाह हुसैन बरोजर्दी को उसने जर्मन में ख़त लिखा, और जर्मन ज़बान में ख़त लिख के जब किबला के पास ख़त पहुंचा है तो उसने कहा कि ये बताएं कि क्या ये ऐसे होता है कि मैंने एक थ्योरी बनाई है E=mc²2, तो उसके नतीजे में मैंने ये भी साबित किया है कि जब ये सफ़र करे तेज़ी से तो पावर चेंज हो जाती है। तो मिराज के बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि रसूल खुदा को मिराज रूहानी हुई है, जिस्मानी हुई है? तो किबला साहब ने जवाब लिखा कि पाक पैगंबर को मिराज रूह के साथ साथ जिस्मानी मिराज हुई है। तो उसने कहा कि हमने तो पढ़ा है कि कुछ लोगों ने कहा है कि रूहानी मिराज हुई है। उसने कहा देखें, जिन लोगों को आपने पढ़ा है कि वो लिखते हैं रूहानी मिराज हुई है, क्या आपने उनमें ये पढ़ा है कि वो ये लिखते हैं कि मिराज जो भी हुई है रसूलुल्लाह की नालाइन भी मिराज पे गई है? तो उन्होंने कहा हाँ, मैंने उनमें ये पढ़ा है, वो लिखते हैं कि रसूलुल्लाह को मिराज जैसे भी हुई है लेकिन नालाइन मुबारक के साथ हुई है। तो किबला ने उनको लिखा कि मुझे बताएं ये जो नालाइन के साथ पाक पैगंबर को मिराज हुई है, तो नालाइन जिस्म पहनता है या रूह पहनती है? तो जब उसने समझा तो उसने कहा नहीं, वाक़ियन नालाइन के लिए जिस्म का होना ज़रूरी है। तो जब ये मज़हब हक़ का उसके ऊपर वाज़े हुआ है तो उसने फिर कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह है। तो यानी इस मिराज ने एक साइंसदान को शिया मुसलमान बना दिया, और उस मिराज का तज़किरा भी सूरह मुबारक बनी इसराइल में बयान हुआ है। अब हम जल्दी से, चूँकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी तवील ना हो जाए, आखिर में इसके हम अमलियात की जानिब आते हैं। तो अमलियात में 3 छोटे छोटे से अमल हैं। पहला इंतहाई अहम अमल है। आजकल लोग सवाल करते हैं जनाब हमारा बच्चा जो है वो बोलता नहीं है, कलाम नहीं करता है, ये बच्चा अल्लाह जाने गुंगा है, बोलेगा भी सही या नहीं बोलेगा? तो मासूम इरशाद फरमाते हैं, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई बच्चा न बोलता हो या ज़बान में लुकनत हो तो फरमाते हैं सूरह बनी इसराइल को ज़ाफ़रान से लिख कर उसे 14 दिन तक पिलाई जाए तो खुदावंद मुतआल ज़बान की गिरें खोल देता है और वो बच्चा बोलने लग जाता है, उसकी ज़बान खुल जाती है। मौला अली अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि सूरह बनी इसराइल की आखिरी 2 आयतें लिख कर अपने मालो दौलत के साथ रखी जाएं तो मालो दौलत चोरी होने से महफूज रहेगा। और आखिरी छोटा सा अमल है, मासूम फरमाते हैं अगर कोई बच्चा कुंद ज़हन है, यानी ज़हीन नहीं है, वो कोई चीज़ याद नहीं कर पाता है, माँ बाप परेशान हो जाते हैं स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, तो उसके लिए भी मासूम इरशाद फरमाते हैं कि सूरह मुबारक बनी इसराइल को ज़ाफ़रान से 7 बार पढ़ें और पढ़ें और ज़ाफ़रान से लिखें भी सही, यानी लिखना भी है और 7 बार पढ़ना भी है। तो ये जो लिखा हुआ है वो उसके गले में डालें, परवरदिगार आलम उसके जहन को तेज़ कर देगा।